This call is now being recorded. हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा था। हम पढ़ रहे थे कि आपका जो वो आपका मल्टीपल्स निकाले जाते हैं, गुणनखंड निकाले जाते हैं, वो कैसे करते हैं। अगर हमें क्या करना हो, रीग्रुपिंग करना हो। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी करने को दिए थे आपको, क्योंकि क्विज नहीं थी, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। आई होप आपने उससे प्रैक्टिस करी हो। और अभी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद कुछ पोल्स में क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, कल हम क्या पढ़ रहे थे, मतलब लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे कि जब हमें क्या करना हो, गुणनखंड करना हो, ओके। और जब हमें जो दो पद साथ में लिखे हैं उनमें कुछ भी कॉमन ना दिखे, उनमें दोनों में समान चीजें ना दिखे, तो हम क्या करते हैं, उन पदों को पुनर्समूहन करते हैं। पुनर्समूहन का मतलब है हम उनकी प्लेस बदल देते हैं। जैसे कि आपको पता है, लिखा है 5 + 3 + 9। अगर हम 9 इधर भी कर देंगे तब भी प्लस तो वही आएगा। इवन अगर हम माइनस की भी बात करते हैं, इस तरह से लिखा है, अगर हम ये 1 को इधर भी कर देंगे तो कुछ बदलेगा थोड़ी ना, आंसर तो वही आएगा। सेम हम क्या करते हैं, ऐसे ही जब हमें गुणनखंड करना होता है तो मेन चीज होती है कि उसमें क्या कॉमन है। ओके, तो कॉमन लेने के लिए हमें एक ऐसे पद दो चाहिए होते हैं जिनमें कुछ कॉमन हो, अदरवाइज हम उनमें कुछ कॉमन ही नहीं ले सकते। तो अभी इसीलिए हम क्या करते हैं, उनकी जगह बदल देते हैं, और जगह बदलने से कुछ भी चेंज नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। अभी यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है। क्या क्वेश्चन लिखा है? 10xy + 21। यहाँ पर क्या लिखा है? 15x और 14y। अभी हम क्या करते थे बच्चे, यहाँ पर लिखते हैं, 2 2 का पेयर बनाते थे ना, ठीक है। 2 2 का हमें क्या बनाना होता था, समूह बनाना होता था। लेकिन ये समूह की खासियत क्या रहती थी कि जो 2 पेयर हो रहे हैं, जो 2 पद हम ले रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना ही चाहिए, तभी वो दोस्त बन सकता है। ठीक है, अगर तुमको पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद होगा, तो एटलीस्ट हमारे बीच में कुछ कॉमन रहेगा, दोस्ती के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या ये दोनों में कुछ भी मिल रहा है? जल्दी से आंसर करो। क्या 10xy और 21 में कुछ भी मिल रहा है? मिलने का क्या मतलब है? संख्या या फिर चरचर। अभी मान लो अगर तुम्हें ऐसा नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, इनको लिखते हैं गुणनखंड के रूप में। गुणनखंड का क्या मतलब है? हम 21 को क्या लिख सकते हैं, हमको गुणनखंड करने आते हैं ना, जो हम अभाज्य संख्याओं से पढ़ते थे। 21 यहाँ आ रहा है तो 3 से भाग दोगे क्या हो जाएगा? 7। 7 से दोगे तो कितना होगा? 1। अरे 1 नहीं लिया जाता है, अभी नॉर्मल तुमको देखना है और क्या कॉमन है। 1 के अलावा, 1 के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 × 3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 2 x और y। अभी बताओ, इन दोनों में एक के अलावा क्या कुछ कॉमन दिख रहा? बच्चा मेरी बात सुनो, मैं एक नहीं पूछ रही हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ एक के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है। एक कोई आंसर नहीं देगा। एक के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको? यस और नो? नहीं? हाँ या ना? हमें पहले वो ही 2 पद लेने होते हैं जिनमें कुछ कॉमन हो। तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब स्क्रीन ही नहीं दिख रही, ये 10xy 21 कुछ भी नहीं दिख रहा है तुम्हें? अरे बाकी बच्चे आंसर देंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ या ना? बस इतना ही कहना है। कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कॉमन का मतलब। वेरी गुड। नहीं है, इतना सबको समझ आ रहा है? नहीं है तो इसी, ये जो आपका चांस होता है जहां पर हमें 2 और 2 पद सेम, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है? देखो 15x और 14y, क्या कुछ भी कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? ये 7 × 2 × y है, ये 5 × 3 × x है, इनमें क्या कुछ भी कॉमन है? नहीं। अभी यहीं पे हमारा केस आता है, जब ये दोनों दोस्त हैं ही नहीं तो ये साथ में क्यों बैठे हैं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह बदल देंगे इस तरह के जो आपका क्या है, जिनमें समान पद है वो साथ आ सके। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ला देंगे और यहाँ पर इसको ला देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10xy + 15x और
ये 21 इसकी जगह पे आ जाएगा, नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 21 पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो। अभी चेक करो इन दोनों में कॉमन है और इन दोनों में कॉमन है या नहीं। क्या कॉमन है जानना ही नहीं है मुझे, मुझे सिर्फ यस और नो में आंसर जानना है। क्या इन दोनों में मीन्स ये दो पद में और ये दो पद में कॉमन है, यस और नो। वेरी गुड, सबको कॉमन दिख रहा है। अभी हम देखेंगे क्या कॉमन है और उसको लेंगे हम बाहर। कॉमन देखने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, क्या करना है, पूरा हमें कंसीडर ही नहीं करना। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हम ये दोनों पद ले रहे हैं स्टार्टिंग में, तो इन दोनों को लिखेंगे। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, आपकी जो अभाज्य संख्या होती है 5 गुणा 2 गुणा x और गुणा y। ओके, अभी यहाँ पर देखो 15 का क्या मतलब होगा, 5 गुणा 3 गुणा x। अभी हम चेक कैसे करते हैं, पहले हम नंबर्स देखते हैं कि दोनों में आ रहे हैं कि नहीं, फिर हम क्या देखेंगे बच्चा, फिर हम देखेंगे आपके जो चर है, चर मतलब एक्स वाई जेड जो अक्षर होते हैं। अभी नंबर अगर हम देखें तो दोनों में इसके पास क्या है 5 गुणा 2, इसके पास क्या है 5 गुणा 3, मीन्स इसके पास 5 का नोट है 2 का, इसके पास 5 का है 3 का। कौन सा नोट है जो दोनों के पास है, संख्या में अकेला बताएंगे बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके 9th क्लास में भी है, कोई कंफ्यूजन मत छोड़ना। सबको दिख रहा है 5 का नोट दोनों के पास कॉमन है, मतलब 5 तो कॉमन है ही, लेकिन क्या ये पूरा कॉमन है, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें परमेय संख्या भी चाहिए। गुड इवनिंग बच्चे। ओके बच्चा, स्टॉप सेंडिंग एमोजीज, एमोजीज भेजना अलाउड नहीं है। चर की बात करते हैं। अभी चर क्या है यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर क्या है एक्स, दोनों में क्या दिख रहा है, तो दोनों के पास हो, ऊपर वाले के पास एक्स वाई है, दूसरे के पास एक्स है, दोनों में कॉमन क्या है, अरे 5 थोड़ी ना होगा बच्चा, मैं चर की बात कर रही हूँ, अक्षर की बात कर रही हूँ। मान लो एक का नाम राम है, ठीक है, एक का नाम श्याम है। इसमें मैं पूछूं कि कौन कौन से लेटर दोनों में आ रहे, तो क्या कहोगे, ए और एम इसमें भी आ रहा है, ए और एम इसमें भी आ रहा है, सेम हमें, अरे कुछ नहीं, कैसे कैसे बातें कर रहे हो, यहाँ पर एक्स लिखा है वाई लिखा है, यहाँ पर एक्स लिखा है, कौन सा लेटर है जो दोनों में आ रहा है। अरे बच्चा, क्वेश्चन तो सुनो, पांच, पांच तुमने किस एबीसीडी में पढ़ा, किस अक्षर में 5 आता है, मैं तो ए बी सी डी में कभी संख्या नहीं देखी, तुमने कैसे देखी, वाई कैसे आ गया, कहाँ दिख रहा है तुम्हें इसमें वाई। आंसर देख के दो बच्चा, कुछ भी टाइप मत करो, वाई है ही नहीं दोनों में, एक्स है। ओके, अभी हमने क्या किया, अभी हमें देखना है क्या बचा, तो हमने इससे 5 ले लिया, ठीक है, इससे एक्स भी ले लिया, तो क्या बचेगा बताओ, हमने इस वाले से पहले वाले क्या, कैमरा खोल रहा कोई, बचा, अच्छा जिसने भी कैमरा माइक कुछ भी ऑन कर रखा है ऑफ करेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक। अभी प्लीज यहाँ पर फोकस करें, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अभी देखो, इस आगे नहीं बढ़ना, जितना मैं पूछू उतना ही, 3 है ही नहीं उसके पास, बचेगा कैसे, क्या आंसर कर रहे हो तुम लोग, मैंने सिर्फ ऊपर वाले का पूछा है कि इस वाले में क्या बचेगा, उसके पास 3 है क्या जो बचेगा, 5 गुणा 2 गुणा एक्स और गुणा वाई, ठीक है, 5 चला गया, एक्स चला गया, अभी क्या बचा, 2y बचा, क्वेश्चन ध्यान से सुना करो बच्चा, 2y बचा। अभी ये प्लस का तो हमने कुछ भी नहीं किया था ना बच्चे, तो ये प्लस तो रहेगा ही। अभी आप मुझे बताओ 15x में से क्या बचेगा, 15 का क्या मतलब है 5 गुणा 3 गुणा x, 5 चला गया, x चला गया, क्या बचेगा, 5, 5 कैसे बचेगा, 5 तो चला ही गया,
गुड इवनिंग बच्चे। बच्चा y जब इसके पास है ही नहीं तो y बचा कैसे? 3 बचेगा। अब चलो, मैम 3 बचेगा। हाँ, इसको इसके गुणनखंड करो, इसको हम लिखेंगे अभाज्य संख्याओं के बीच में और फिर मुझे बताएंगे इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, और कोई कहीं से नहीं देखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी बहुत काम आएगा, तो इसको ध्यान से करेंगे और मुझे बताएंगे इन दो पद में क्या कॉमन आएगा। ट्राई करो बाकी बच्चे भी। इनको सबसे पहले गुणा के रूप में लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। और बच्चा मैं एडवाइस करूंगी सारे बच्चों से कि आंसर ना देखे दूसरे का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे बच्चे चीटिंग करते हैं, ठीक है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन अगर देख के आंसर दे रहे हो बच्चा तो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं इसका कॉमन क्या आएगा। तो 17 का मतलब 14 का मतलब क्या है? 7 गुणा 2 और y, ठीक है। और 21 का क्या मतलब है? 7 गुणा 3। अभी देखें दोनों में क्या कॉमन है, तो आपको दोनों में देखिएगा इसमें भी 7 आ रहा है और इसमें भी 7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 7 कॉमन आएगा। अब बचेगा क्या? सारे बच्चे इस बात का जवाब देंगे मुझे, क्या बचेगा इनमें? गुड मॉर्निंग में गुड इवनिंग बच्चे, जल्दी से बताओ क्या कॉमन बचेगा? क्या बचेगा? कॉमन हमने देख लिया 7 है, वेरी गुड। बचेगा क्या ये देखना है। नहीं, 3 और बच्चा बचता हमेशा इस फॉर्म में है, पहला पद प्लस दूसरा पद। पूरा बताओ, पूरा, एक नहीं जानना मुझे, पूरा जानना, और y अकेला नहीं बचेगा। ये आदमी था, ठीक है, ये दो आदमी है अलग अलग, अलग अलग आदमी मतलब बीच में प्लस तो आएगा ही। पहले आदमी से तुमने 7 रुपए ले लिए, ठीक, उसके पास 7 का था, 2 का था और y का रुपीस था। तुमने अगर उससे 7 का रुपीस ले लिया तो क्या बच्चे, एक बात बताओ, तुम लोग प्लस का साइन लगाना क्यों भूल जाते हो? ये क्या गुणा में है? ये 7 में कैसे आ रहे हैं? मतलब सब में प्लस लगा दो, लगाना तो चलो छोड़ो, तुम लोग आंसर मत दो, यहाँ देखो। ये जो पहला व्यक्ति था, ये दोनों व्यक्ति थे, हम देख रहे थे इनके पास क्या कॉमन है। यहाँ आंसर सुनो, मेरा क्वेश्चन सुनो। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, ठीक है। हमने क्या करा, पहले आदमी से 5 रुपए ले लिया, मतलब 7 रुपए ले लिए। अब इस आदमी के पास क्या बचेगा? बच्चे स्टॉप आंसरिंग, यहाँ पर देखो, अगर हमने पहले आदमी से 7 रुपए ले लिए तो इसके पास क्या बचेगा? 2y। और अगर तुम एक साथ लिख रहे हो मतलब इसके पास 3 कहां से आई? ये दूसरा आदमी है ना बच्चा, तो जो दूसरा है उसको तो हमें प्लस से दिखाना ही पड़ेगा कि दूसरा है। अगर तुम ये हटा दोगे तो इसका मतलब है तुमने एक ही बना दिया दोनों आदमी को। जादू हो रहा है कि 2 आदमी से 1 बन गया? नहीं ना, अलग अलग है तो उनको अलग अलग रहने दो। अभी इस आदमी से तुमने 7 लिए थे, दूसरे वाले से, इसके पास कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो इसका क्या हो गया, ये यहाँ पर 3 बचेगा। अभी आगे देखो, y क्यों बचेगा? y तो उसके पास था ही नहीं बच्चे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा तुम लोग एडिशन क्यों कर रहे हो? जब इसके पास 3 है नहीं तो बचेगा कहां से? इसके पास y है नहीं तो बचेगा कहां से? अभी बताओ, ये दो व्यक्ति है, इनके बीच क्या कॉमन है? प्लस अलग अलग को दिखाता है, दोनों अलग है, जहां प्लस आ जाए इसका मतलब है दोनों अलग अलग हैं। ओके, अभी बताओ यहाँ दोनों में क्या कॉमन आएगा? क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें पूरा? और चिन्ह को छोड़ा मत करो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नंबर लिखा हो तो तुम मुझे बताओ 2 + 3 और 23 एक ही बात होती है क्या? फिर तुमने चिन्ह को छोड़ दिया, बताओ जल्दी से, 2 + 3 और 23 एक ही बात होती है? हाँ या ना? अरे 7 कहां से आ गया बच्चा?
इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे पहले, बाकी क्वेश्चन बाद में। अभी यहाँ बताओ, क्या 2 + 3 और 23 एक ही बात होती है? नहीं। अगर तुम्हें इतनी बात समझ आ रही है बच्चा, तो तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि 2y + 3 और 2y3 दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये यहाँ प्लस में है, ये गुणा में है। प्लस गुणा कैसे बन जाएगा? जैसे कि तुमने यहाँ करा, ये कैसे हो सकता है? तो तुम लोग यहाँ क्यों कर रहे हो, चिन्ह क्यों हटा रहे हो? अगर वो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, गुणा में नहीं हो जाएगा। जादू नहीं करना है हमको, समझ रहे हो? चलो, अभी यहां तक समझ आया कि क्या कॉमन आया? 2y + 3। अभी बताओ क्या बचेगा? ये x है, गुणा मत समझना है, सही x सही है। अब बताओ क्या बचेगा, बता रही हूं, बताओ जल्दी से क्या बचेगा? क्वेश्चन हम करेंगे, हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें लोगों को अभी भी कोई कंफ्यूजन है। अभी यहां पर मुझे बताओगे कि बचा क्या है। ओके, क्या बचा? बच्चा बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अगर हिमांशु तुमने 5x अकेला बोला होता, मैं तुमको जरूर डांटती। चलो, वेरी गुड बच्चा। अमित, ये क्या आंसर है? अभी मैंने तुम्हें बोला था कि 2 + 3 को 23 नहीं लिख सकते, क्योंकि तुमने 7 नहीं लिखा था, अधूरा आंसर करा था, फिर तुमने नीचे आंसर दिया। वेरी गुड। चल, इतना समझ आ गया? अगर हमने इससे ये ले लिया तो 5x बचेगा इसके पास। ये प्लस तो किसी ने नहीं लिया ना, ये तो यही रहेगा। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो 7 पूरा प्लस के साथ 7 बचा, 7 का हमने प्लस का हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये यही रहेगा। अभी समझ आया बच्चा? 1-2 क्वेश्चन और करें, फिर हम चलेंगे आपके पोल की तरफ। लेकिन हम पहले 1-2 क्वेश्चन करेंगे। आई डोंट वांट कि तुम गलत करो। चलिए, 1-2 क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ट्राई करेंगे हम। (15xy) ठीक है, प्लस 15 + 9x, और यहां पर है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड बच्चे, यहाँ पर है y और यहाँ पर है 25p। चलो, इसको सॉल्व करो। मैम इसमें तो p आ गया। अरे सॉरी सॉरी, ये x है, p लिख दिया मैंने गलती। अभी करो। क्या? हाँ, देखे थे मैंने। नहीं, पोल पे नहीं चलेंगे। दोबारा बता दूं? इसमें बताएंगे अब। मनीष, अगर तुम मेमोजीज भेजना स्टार्ट करोगे तो हम रिमूव कर देंगे, तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये क्या हो रहा है बच्चा? 9 कहाँ से आ गया? ठीक थे बच्चे, उसमें से सारे ठीक थे। जैसे मैंने फाइनल आंसर पूछा है, फाइनल आंसर का मतलब है इस फॉर्म में, मैंने और कुछ भी नहीं पूछा है आपसे। 15 क्या है बच्चा? हमें इस फॉर्म में आंसर चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी मैंने पढ़ाया, इसका आंसर पूछा है मैंने फाइनल। 15 तो कुछ भी नहीं है उसमें, कहां से 15 आ जाएगा? गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मनीष, स्टॉप आंसरिंग एनीथिंग, पहले उसको सॉल्व तो करो। एक्स वाई कैसे आंसर आएगा? आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं पता? किस तरह था आंसर? देखो यहाँ पे
इस फॉर्म में आंसर था, इस फॉर्म में, ये कहीं भी एक्स वाई जैसा दिख रहा है? अगर ये एक्स वाई जैसा नहीं दिख रहा है तो अगले वाले क्वेश्चन का आंसर एक्स वाई नहीं हो सकता, वो इसी फॉर्म में होगा, आंसर का यही फॉर्म है। ट्राई करो बाकी बच्चे। देखो हिंट के तौर पे हम क्या करेंगे, ओके हिंट के तौर पे मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम पुनर्समूहन करेंगे, रीग्रुप करेंगे, जो जिसके साथ जा रहा है उसके साथ ही जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है, उनके बीच कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लिख के जो बचेगा वो यहाँ लिखेंगे, प्लस इसमें कॉमन ढूंढेंगे, जो बचेगा यहाँ लिखेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होगा यहाँ लिखेंगे, और जो बचेगा हम वो उन दोनों में यहाँ रखेंगे, ये डैश वाला और ये डैश वाला। अच्छा 15 माइनस 9y क्या है? ओके बच्चे, ओके ठीक है। बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें, क्योंकि हम आगे वाला टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे जब तक तुम लोग ये नहीं सीखोगे। हाँ ठीक है तुम्हारा। अरे नीरज देख लिया मैंने तुम्हारा एग्जाम्पल। परमजीत क्या क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ ठीक है, बताया तो बच्चा, बताया तो। करूंगी, लेकिन बाकी बच्चे जो सॉल्व कर रहे हैं वो तो देखें। जतिन ऊपर वाला आंसर कॉपी मत करो। और राकेश अभी आया, उसको आंसर पता ही नहीं है, उसने सीखा ही नहीं है सॉल्व कैसे करना, उसका तो एटलीस्ट मत ही करो। क्या कर रहे हो ये? हमने तुमको ऐसा तो नहीं पढ़ाया कि कुछ भी ऐड कर दो और आंसर दे दो। मैंने आंसर तुम्हें क्या कहा है, ब्रैकेट के फॉर्म में आएगा, वन ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, इसमें यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, एक यहाँ पर नंबर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से। ये क्या आंसर है बच्चा? ये आंसर नहीं है, कुछ भी आंसर करो तुम। विकास अपना आंसर सही करो, गलत है तुम्हारा आंसर। मैंने तुम्हें पहले क्या कहा है कि जो जिसके साथ जा रहा उसके साथ रीग्रुप करो, अगर तुम किसी के साथ भी रीग्रुप कर दोगे आंसर आएगा ही नहीं। और एक और हिंट बता देती हूँ मैं, जब तुम यहाँ पे कॉमन लोगे ना, ये मेन पॉइंट है कि तुम्हारा आंसर सही है कि गलत। जब हम दोनों पद में, दो दो पद में कॉमन ले लेंगे, आई डोंट नो बच्चे, हो सकता है तुम्हारे नेटवर्क में इशू हो, तो ये और ये पद कॉमन ही आएगा, एक जैसा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। चलो बताती हूँ मैं। हाँ तुम्हारा ठीक है। यहाँ देखो, देखो यहाँ, अगर हम यहाँ देखें तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन बन रहा है क्या? चलो यहाँ तो कॉमन है, बताओ इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? 9y और 25x कुछ कॉमन है? हाँ या ना? क्या 9y और 25x में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? मुझे सबसे मैं पूछ रही हूँ, आधे बच्चे आंसर करते नहीं है बच्चों, फिर आप लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो गलत देते हैं। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, करना कैसे। अभी हम क्या देखेंगे, हमने क्या बताया, दो दो के पेयर बनाएंगे ऐसे जिसमें कॉमन हो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो हमारा पहला काम क्या बनता है, पुनर्समूहन, मीन्स हम जगह बदलेंगे जिसमें जो भी कॉमन होगा। तो मेनली वैसे तो हम इसका इधर भी कर सकते हैं, इसका इधर भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ भी कर सकते हो, इसको यहाँ भी, तो हम बेसिकली यही ले लेते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ। तो 15xy और 9y, इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है? जल्दी से बताओ, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है? चलिए
अभी हम क्या करेंगे, बाकी दो बचे हुए हैं उनको लिख देंगे। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। चलिए अभी हमारा एक तो दिक्कत सही हो गई कि दो दो जो ग्रुप बन रहे हैं उनमें कॉमन होना चाहिए, हो गया कॉमन। अभी हमें क्या करना है, जो दो दो का ग्रुप बन रहा है, जो दो लोग आ रहे हैं साथ में, अभी हम देखेंगे कि उनमें क्या कॉमन है, ठीक है। अभी बताओ, हमने आपको कैसे बताया था कॉमन देखना, पहले नंबर में फिर वेरिएबल में। 15 और 9, 15 और 9 क्या क्या कॉमन है। अगर हमें कॉमन देखना है हम इसको क्या करते हैं, गुणा के रूप में लिख लेते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणा में। तो अभी कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 गुणा 3। अब बताओ दोनों के पास क्या कॉमन है, ऐसा कौन सा बच्चे जितना पूछा उतना ही आंसर करो। नंबर में क्या कॉमन है, इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है बच्चा, 3, सबको दिख रहा है। तो नंबर कॉमन हमने निकाल लिया। अभी हम कहा चलेंगे, चर पे, एक्स वाई जेड अक्षर पे। इसके पास क्या है, एक्स वाई, इसके पास क्या है, वाई, क्या कॉमन है, एक्स वाई और वाई में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, सबको दिख रहा है। जब हम कॉमन ले लेंगे तो हम क्या लेंगे, ब्रैकेट। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, जब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। अभी यहां पर देखो 15, ठीक है, 15 में से हमने 5 ले लिया, कितना बचेगा, 15 से हमने 5 ले लिया, कितना बचेगा, अरे यार 5 तो कॉमन ले लिया, 5 कैसे बचेगा, 10 कैसे बच गया, प्लस थोड़ी ना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में लिखा था बच्चा, मल्टीप्लाई में, माइनस क्यों कर रहे हो, एक ही बचेगा। 15 मतलब था 5 गुणा 3, 5 तुमने कॉमन लिया, क्या बचा, 5 गुणा 3 ही बचेगा। हाँ 3 बचा। 3 बचेगा। अमित तुम्हारा एक कैसे बच रहा है, एक्स वाई में बताओ, वाई कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, वाई कॉमन लिया, क्या बचेगा बच्चा, बोलो बोलो, कौन हैंड रेज कर रहा है, बोलो बच्चे, विकास। मैम आपने 3 कॉमन लिया तो 5 नहीं बचेगा फिर। सॉरी, ओके 5 बचेगा। अभी यहाँ बताओ, सॉरी 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 फॉर द मिस्टेक, मुझे लगा 5 कॉमन लिया, यहाँ लेंगे 5 कॉमन। यहाँ बताओ बच्चा क्या बचेगा, अरे एक्स नहीं बचेगा बस, अच्छा वाई कॉमन लिया है, एक्स बचेगा, ओके। अभी यहाँ बताओ क्या बचेगा, सेकेंड वाला पद, नहीं, चिन्ह के साथ बताओ, मतलब तुम कह रहे हो मैं सीधा ऐसा लिख दूं, सही है ये, ओके, जैसी इज गुड, +3 बचेगा। तो चिन्ह अगर भूल जाओगे आंसर गलत होएगा, तो +3 ही बचेगा। अभी यहां बताओ, इन दोनों पद में क्या कॉमन है, पहले हम क्या करेंगे, संख्या, 25 तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5, ओके। और 15 क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणा 3। अभी बताओ इनमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है बच्चे इसमें, सारे बच्चों को दिख रहा है। और हमेशा गुणनखंड करना होता है, गुणनखंड का मतलब है आप क्या करोगे, यहाँ पर 25 लिखोगे, अभाज्य संख्याओं से भाग दोगे, 2 से 3 से जाएगा नहीं, तो 5 से, फिर 5 से करोगे, ये इसको गुणनखंड कहते हैं हम। 5 गुणा 5 हम लिख सकते हैं 25 को, इसी को गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है, ये प्लस तो आएगा ही, +5, ओके। अभी बताओ क्या बचेगा इसके पास, और अभी हमें कहाँ चलना है, चर के पास। क्या इन दोनों में तुम्हें कोई भी चर है जो एक ही चर जो दोनों में दिख रहा है, ओके। बाकी बच्चे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है चर कॉमन नहीं आएगा, ओके। अभी आप बताओगे कि इसमें क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, पहले वाले पद में क्या बचेगा,
3 क्यों बचेगा बच्चा? अमित, क्या हो गया तुमको? कुछ भी आंसर कर रहे हो? नहीं समझ आ रहा है पूछ लो। तुम्हारा पहले वाले में 1 बच रहा था, 25 में से तुमने 5 ले लिया तो तुम्हारा 3 बच रहा है। क्या मतलब है बच्चा? अगर देखो कुछ भी आंसर कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम गलत आंसर करो, ठीक? इससे कुछ भी फायदा होने नहीं वाला। लेकिन अगर तुम गलत ही कर रहे हो, मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो पूछ लो। देखो 25 में से 5 गया, क्या बचेगा? 5, ठीक है। यहां पर क्या बचेगा? x। अभी आगे बताओ क्या होगा। इस हमने इस प्लस को कुछ भी किया क्या? 20 कहां से बच गया बच्चा? माइनस नहीं करना है, गुणा के रूप में लिखना है। तो जब 5 चला गया तो 5 बचेगा। यहां पर देखो क्या बचेगा आगे, साइन के साथ बताना। यहां देखो 15 का क्या मतलब होता था? 5 गुणा 3। तो अगर हमारा 5 चला गया तो क्या बचेगा? माइनस कहां से आया विकास? प्लस तो था ही ना, तो प्लस और यहाँ पर 3। यहां तक जब हम ये वाला स्टेप कर लेना बच्चा, अगर तुम्हें ये दोनों पद एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, तुम्हें फिर से चेक करना है, ठीक है? आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस। अगर तुम्हें ये दोनों पद एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत है और तुमने गलत सॉल्व किया। अब एक जैसे दिखने का मतलब है ऐसे भी दिख सकते हैं, ये भी एक ही बात है, क्योंकि हम 5 में 8 जोड़े या 8 में 5 जोड़े। बच्चे पहले हम सीख तो लें। आपने अभी पुराने वाले क्वेश्चन का क्या ही आंसर दिया था? देखो ये दोनों ही एक ही बात है, ओके। लेकिन अगर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पे 3, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, इतना मान लेना। भले ही इनका जगह बदली हो लेकिन सेम है, तभी ही सही होगा, ओके। चलो अभी देखते हैं हम। यहां पर तो हमारा रूल काम कर रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? 5x + 3, क्या बचेगा? क्या बचेगा? पूरा पद बताना। अगर हम 5x + 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? बोलो बोलो, कौन हैंड रेज कर रहा है? बोलो बोलो। ओके, मतलब इतना समझ आ गया कि क्या बचेगा? 3y + 5। ओके चलिए, अभी हम एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग समझ के थक गए होगे कि इतना डिफिकल्ट क्यों है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम पोल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सो अभी समझ आ गया होगा, अभी ठीक होगा। लेकिन अगर गलती करोगे तो मैं दोबारा समझा दूंगी, ठीक? कि इम्पोर्टेंट है तो हमारा सीखना भी जरूरी है। चलो अभी मुझे बताएंगे, ये तीनों पद में कॉमन लेके गुणनखंड क्या बनेगा ये बताना। आसान है, उस जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? तीनों में से कॉमन लेके करना है। हमें गुणनखंड उस तरह से नहीं करना है। हम देखेंगे जो तीनों में कॉमन होगा वो बाहर लिख लेंगे और जो बचेगा वो यहाँ करें। बचा जेड है, वो जेड। क्या करना है जी? इसमें कॉमन लेना है जो हमने बहुत पहले कल से पहले करा था। ऐसा सा क्वेश्चन है ये। ओके जी, आपने पूछा तो हाँ, तीनों में हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे और फिर बस गुणा के रूप में लिख देंगे। ये तो हमें क्या करना होता है ना बच्चा, गुणनखंड का मतलब होता है कि हम दो पदों को कैसे गुणा में लिख सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप दो दो पदों में कॉमन ले रहे हो या सब में कॉमन ले रहे हो। होता क्या है, जब पूरा कॉमन नहीं होता ना तो हम दो दो पदों में बांट लेते हैं। अगर यहाँ पर सब कुछ कॉमन है तो हम उसको बाहर ले लेंगे, गुणा के रूप में तो करना है हमें, ओके। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे आसान सा क्वेश्चन। तुम लोग थोड़ा थक गए होगे डिफिकल्ट क्वेश्चन करके तो आसान सा क्वेश्चन दिया हमने, जल्दी से करेंगे।
कर दिया जी। नो मतलब करोगे नहीं आंसर, या फिर आसान नहीं है क्या? नो समझ नहीं पा रही मैं। अरे वाह, नो बच्चा, गुणनखंड करना है, कॉमन क्या है ये नहीं पूछा है नीरज। मैम जी गुणनखंड भेजना पड़ेगा जी, पूरा पूरा करके। मतलब जो तुमने कॉमन लिया बचा भी तो कुछ होगा, उसको कैसे निग्लेक्ट कर सकते हो? जी मैम वो पूरा लिखना पड़ेगा जी इसमें। लिखना ही पड़ेगा। अरे नीरज तुम्हारा, सॉरी विकास, तुम्हारा आंसर देख लिया मैंने, बाकी बच्चों को भी चांस दो लिखने का। जल्दी से 1 मिनट और देती हूँ मैं, हम फिर पोल में करेंगे। नीरज माइक ऑफ कर लो। अमित बच्चे, तुम्हारा आधा आंसर सही है, आधा आंसर गलत है। दोबारा चेक करो अमित। जेड स्क्वायर क्या कर रहे हो बच्चा? ये रुको मैं बताती हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जब हमें सब में कॉमन दिखाई दे तो हम क्या करते हैं, देखते हैं पहले हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, मतलब इसको फैला के लिख दो, जेड 2 है ना तो 2 बार आएगा गुणा में, यहाँ पर क्या आएगा, m 2 बार है तो 2 बार आएगा। अभी हमें क्या चाहिए, अभी यहाँ पर हम कॉमन ढूंढते हैं। तो देखो x, क्या किसी में और x आ रहा है? नहीं, तो ये तो कॉमन नहीं हो पाएगा बच्चा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन का मतलब होता है जो सबके पास है। देखो इसके पास y है, इसके पास y है, इसके पास y है, जो तीनों के पास है वो कॉमन हो जाएगा ना बच्चा। अब z इसके पास है पर इन दोनों के नहीं है, m इसके पास है पर इन दोनों के नहीं है, तो सिर्फ y ही कॉमन आ पाएगा। मनीष आंसर अभी मैसेज करना बंद करो, यहाँ ध्यान दो बच्चा, मैं कितने बार बोलूं, अगर आप नहीं सुनोगे तो मैं अभी रिमूव कर दूंगी आपको। अभी बताओ, इसके पास x का नोट था, y का था, एक और y का था, एक y हमने इससे ले लिया, क्या बचेगा? अगर हमने एक ही तो y लिया है, दूसरा तो बचेगा ना बच्चा, x भी बचेगा, एक्स वाई बचेगा ना, हमने एक ही लिया है, तुम्हारे पास 3 नोट थे, एक ले लिया, 2 तो बचेंगे ही ना, तो ये एक्स वाई बचेगा, प्लस का तो हमने कुछ किया नहीं है तो ये यहीं रहेगा। अभी हमने इससे वाई ले लिया, क्या बचेगा? 2 जेड, ठीक है, सेम, प्लस का तो हमने कुछ किया नहीं है, वाई ले लिया इससे, क्या बचेगा? 2m, बस आंसर आ गया। समझ आया? यस मैम मैंने कर लिया उसको हल। ओके, यहाँ हाँ सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन जब सब में कॉमन हो तो सिंपल होता है, लेकिन अगर हमें 2-2 का कॉमन चाहिए, ओके बच्चे, तब देखना पड़ता है। चलिए अभी हम पोल में करेंगे। राकेश और मनीष, मैं तुम्हें अल्टीमेटम दे रही हूँ, अगर मुझे तुम्हारे तरफ से कोई भी डिस्टर्बिंग मैसेज दिखा तो हम आपको सही में रिमूव कर देंगे, आप बाकी की क्लास नहीं कर पाओगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे, और आंसर पोल में करेंगे। सॉरी मैम। बच्चे सॉरी मत बोलो, लेकिन आप बस अपना जो भी कर रहे हो वो मत करो, बाकी बच्चों को कर लो, है पेशेंस। मैम मेरे में पोल नहीं चल रहा। बच्चा पहले क्वेश्चन सॉल्व करो फिर पोल में आंसर करना, बाद में देखोगे दिख जाएगा। और P और Q का ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है, तो ऐसा मत करना कि आंसर सही निकालो लेकिन P और Q इधर उधर कर दो, वरना फिर आंसर गलत हो जाएगा। अभी अभी क्या है? ओके बच्चे, 1 सेकेंड। मैम मैंने कर दिया, मेरा सही है। मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास 8 आंसर आए हैं, जो कि 2 करेक्ट हैं और बाकी सब गलत है, तो हम बता नहीं सकते अभी।
बच्चा थोड़ा सोच समझ के करेंगे, पी और क्यू का ध्यान रखेंगे कि किस नंबर के साथ पी आ रहा है, किस नंबर के साथ क्यू आ रहा है। अगर तुमने एक भी इधर उधर कर दिया तो आंसर आपका गलत आएगा। हमने सेम ऐसा सा क्वेश्चन करा था जब हमने एक्स वाई लिया था, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चा, पर हाँ ध्यान रखेंगे कि जो आंसर आया है यहाँ वही मैच कर, क्योंकि ज्यादा अंतर है नहीं ऑप्शंस में। अभी 15 बच्चों ने आंसर नहीं किया बच्चा। मैम जी, हम्म ये मैम ये अभी जैसे कि मान मान लो जैसे कि ये कोई सा भी क्वेश्चन है, उसमें ये अक्सर ये इधर उधर हो सकते हैं क्या? क्या हो सकता है? इधर उधर अक्षर हो सकते हैं क्या? अक्षर जैसे कि अच्छा, मैं समझ ही नहीं पा रही तुम क्या कहना चाह रहे हो। मतलब मैंने हल किया, ठीक है, हम्म तो उसमें मेरा क्वेश्चन आंसर सही आ गया बिल्कुल ठीक है। है, तो वो अलग अलग जगह आ रही है इसके आंसर है, इसमें वो हाँ दूसरी फर्क जगह। नहीं पड़ता, मान लो अगर ऐसे है 5 पहले आ रहा है 3 बाद में आ रहा है, 3 क्यों, तो उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही है। वही जगह मैंने चेंज बोला करनी 3 में होगी। 5 जोड़ो तब भी 8 आता है ना, और अगर ओके। हम 5 में 3 जोड़ते तब भी 8 आता। तो हम जोड़ने के टाइम या घटाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जोड़ने के टाइम इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ओके अभी सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है रिस्पेक्टिव, मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया था अभी पीछे। मैम मेरा ठीक है जवाब आया है। मैंने भी मैम कर दिया थी। मैंने देख लिया था, आपने बताया ना कि तीनों का ठीक है। बच्चा रामपाल मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हो। आपने बताया ना कि तीनों का ठीक है, तो मेरा उसमें ठीक है मैम। ओके वेरी गुड बच्चा। मैंने भी कर दिया जी। ठीक है मैम अब 4 का ठीक है। अभी 6 बच्चों का ठीक है। मेरा बाकी तो जी बच्चे, ठीक है जी। ओके 8 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 6 बच्चों का बच्चा। बच्चे बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जो 7-8 बच्चे बचे हैं। मैं 30 मिनट का मतलब 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करके आंसर करेंगे। मैम कितने बच्चों का ठीक? उतने ही बच्चों का। अच्छा कैमरा ऑन नहीं करना है, और जो बच्चे बचे हुए हैं अभी भी आंसर जल्दी से करेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। 17 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे, मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, और वेट नहीं करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके काउंट कर रही हूँ बच्चा मैं। 5 4 3 2 और 1।
19 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ 7 बच्चों का करेक्ट। देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या करना है बच्चे, माइक ऑन नहीं करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? पी क्यू 9Q, हाँ डी आंसर है बच्चे, 9Q 25P और 15। इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है बिल्कुल, क्या कॉमन होगा इसमें? 3 कॉमन होगा, और क्या कॉमन होगा? Q। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर? 5, और यहाँ पर क्या बचेगा? P। यहाँ पर क्या बचेगा? 3। ओके, अभी यहाँ पर देखेंगे बच्चा, मैसेज नहीं करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या कॉमन होगा? 5, क्योंकि ये 5 गुणा 5 गुणा P है, ये 5 गुणा 3 है, तो 5 ही कॉमन होगा। और क्या बचेगा हमारा? 5P, और यहाँ पर क्या बचेगा? 3। ठीक है, अभी ये देखो सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये कॉमन हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? 3Q + 5। अभी मैच कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था, ये अगर इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 में 3 जोड़ो, 3 में 5 जोड़ो, एक ही बात होती है। तो आंसर क्या होगा? ओके, यस बच्चा बोलो। मैम ए राइट आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गलत आंसर है। रुको बताता हूं। बच्चा मनीष, स्टॉप डूइंग दिस। ए में डबल, मैम ए में डबल क्यू है इसलिए नहीं होगा, ए में डबल क्यू है। नहीं ऐसा, हाँ ये भी है, यहाँ P होना चाहिए था ना बच्चा, यहाँ Q है, इसमें P आया ही नहीं, तो इसका मतलब ही क्या था P का? मैम मुझे लगा 5P है पहले, ये छोटे और मैम Q आना चाहिए था ना Nine- बच्चा, अब P आ रहा है ना यहाँ, कहीं तो P का अस्तित्व हो, तुमने तो अस्तित्व ही मिटा दिया बेचारे का। और इसमें भी देखो, इसमें भी P नहीं है, ध्यान नहीं इसमें भी दिया नहीं जाता। होगा। ये देखो उल्टा लिखा है, जहाँ Q होना चाहिए था वहां P है, और जहाँ P होना चाहिए था वहां Q है। हेलो हाँ मैम। बच्चा, मैम वैसे तो मैंने पूरा सॉल्व कर लिया था, पर एक सिंपल मेथड ये है जी, ऊपर 9 में क्यू है तो नीचे 3 में भी क्यू है, इसलिए मैंने यही लगा दिया। वैसे तो मैंने पूरा सॉल्व कर लिया था, पर सिंपल मेथड ये भी है, क्योंकि ऐसा 9 में क्यू है तो 3 में भी ऐसा क्यू मत जाना चाहिए। करना बच्चा, मैं बता रही हूँ ऐसा मत करा करो। अभी तो ठीक है, ऑप्शन है, एग्जाम में ऑप्शन नहीं है। नहीं, सॉल्व सॉल्व कर लिया था, सॉल्व कर लिया था, सॉल्व कर लिया था, पर सिंपल मेथड बता रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। वैसे तुम इसका गुणा करके भी देख सकते थे, जिसका ऊपर वाला आ जाए वही आंसर है। वो तो खैर मेथड है, ऑप्शन दिए तो हम कर ही सकते हैं, बिना ऑप्शन के करने के लिए हमें मेथड जानना होता है। मैम जासी कुमार के नाम से मैम ये चैट में बकवास कर रहे हैं ना। बच्चा मैं देखता हूँ, अभी आप ये क्वेश्चन करो, मैं देखता हूँ क्या कह रहे हो। ओके, अभी हमें यहाँ भी कॉमन देखना है, या कह लो गुणनखंड करना है। ये हमने लास्ट टाइम मतलब लास्ट ही क्वेश्चन किया था ऐसा। बच्चे मैं तुम्हें एक मैम हिंट, कितनों का ठीक है? वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास 3 ऑप्शन आए हैं, तीनों का अलग अलग आया है। चलो मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। हम्म, 3 बच्चों का सही है। बच्चे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्यों गलत कर रहे हो? मैम मैं मेरा नहीं ठीक? बता सकती, मेरे पास जस्ट अभी आंसर आया है, एक गलत एक सही। मैम मैंने कर दिया, मेरा सही है। मैं अभी भी नहीं बता सकती बच्चा, मैंने अभी बोला। मैम अब 4-4 वोट हो गए ना। तो अभी मैं ये भी नहीं बता सकती कौन सा वाला करेक्ट है, क्योंकि दोनों ऑप्शन के 4-4 है। बच्चा मैं तुम लोगों को एक एडवाइस देती हूँ, ठीक? ऐसा नहीं है कि मैं पोल ऑन कर दूं तो तुम लोग सीधा ही आंसर कर दो, नहीं करना। मैम अब कितनों का ठीक 5 है? बच्चों का बच्चा, पहले तुम आंसर निकाला करो, फिर आंसर किया करो। और तुमको यहाँ प्राइस नहीं मिल रहा कि कौन आंसर पहले कर रहा। मैं कर दिया।
ओके बच्चा, वेरी गुड, टेक योर टाइम, जितना टाइम लगे पर आंसर सही से करें। बच्चों का ठीक क्या बच्चा सुमित? है, बच्चों का ठीक है। अच्छा बच्चों का, बच्चे बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे? दो अभी 8 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास। जी मैंने कर दिया जी। बच्चों का ठीक है। 7। बाय मैम। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चा। हम नेक्स्ट टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर ही क्लास एंड करेंगे। तो मैम मेरा भी ठीक है। बच्चे मेरे पास अभी आंसर नहीं आया, अगर तुमने किया होगा तो। मेरे पास अभी 16 पहले थे, 16 ही अभी है। तुमने पहले किया होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी भी मेरे पास 16 ही आंसर आए हैं। अभी जिसने किया है उसका गलत है मैम। बच्चा नो। ओके, 10 सेकेंड और दे रही हूं मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया था, तब भी 17 में से 10 बच्चों का गलत है। हमारे मानता ही नहीं, हम तो कर रहे हैं। बच्चा मैं बता नहीं सकती अभी। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है आप कर दोगे जल्दी से। जतिन माइक ऑफ करो। 5 4 3 2 और 1। इवन लेस देन हाफ बच्चों का आंसर सही है, आधे से भी कम बच्चों का। मैंने तुम लोगों को इतने अच्छे से समझाया था कॉमन लेना। बच्चा अगर नहीं आता तो पूछ लिया करो एक बार। देखो क्या करना था, ये 2 बार है, हम इसको क्या लिख लेंगे, x मल्टीप्लाई बाय द x y प्लस z। ठीक है, ये आपका क्या है, y 2 बार है, 2 बार लिख लो इसको, और z तो 1 बार है। यहां पर देखो कितने बार है, ये 2 बार। अभी हम देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। यहां पर देखो कितने हैं बच्चे, स्टॉप मैसेजिंग, यहां पर ध्यान दो। x 2 बार है, 1 बार है, 1 बार है, सबके पास 1 बार है तो एक कॉमन होगा। यहाँ पर y देखो 1 बार है, 2 बार है, 1 बार है। ठीक है, सबसे कम वाला जो होता है वो कॉमन होता है। सेम z की बात करें बच्चा, तो 1 बार है इसके पास, 1 बार है इसके पास, 2 बार है, तो 1 बार सबके पास है, मीन्स एक कॉमन है। अभी इसका x चला गया, इसका y चला गया, इसका z चला गया, क्या बचा, x। ठीक है, बी नहीं है आंसर बच्चा। अगर हम यहाँ पर देखें तो x चला गया इसका, y चला गया, z चला गया, क्या बचा इसके पास, y। इसके पास x चला गया इसका, y चला गया, z चला गया, क्या बचा, z। 2 z कैसे बचेंगे बच्चा, ये किसने दे दिया ऑलरेडी। हाँ हाँ बच्चा समझा देंगे अभी। ओके मैम जी कौन सा सही है जी? ए बी नहीं आंसर बच्चा, बी आंसर ही नहीं है। तुम लोग तुक्का मत मारा करो, मैं तुम्हें जिस तरीके से समझाती हूँ उसमें करा करो। ये थोड़ी ना है कि ये सेम सेम लग रहा है पूरा सॉल्व ही मत करो। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं भाग देना। भाग देना ना बच्चा सबसे आसान है। जैसे हम क्या करते हैं, संख्याओं का भाग देते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हम संख्या, ओके बच्चे वेरी गुड, ठीक था, वेरी गुड बच्चा। लेकिन बस मेरा यही है कि मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ जो बस तुक्का मार देता है। ऐसा नहीं करना होता, तुक्का नहीं लगता, और अगर लग भी गया तो तुम उससे कुछ सीख नहीं रहे हो। ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में कोई सॉल्व भी नहीं कर सकता, बहुत सारे आंसर आ जाते हैं मेरे पास 1-2 सेकंड में। मान लो इस तरह से क्वेश्चन है, नहीं नहीं बच्चे पोल नहीं करेंगे, यहाँ देखेंगे। अगर हमें एक आपका बहुपद से बहुपद का भाग दे रहे हैं, ध्यान से सुन लो बच्चा। हाँ बच्चा, ठीक है, यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, संख्या का भाग संख्या से देते हैं। ठीक है,
संख्या का भाग संख्या से देंगे और जो हमारा चर है, ठीक है, उसका भाग समान चर से देंगे। ठीक है, समान चर का मतलब उसी चर से देंगे। जैसे अगर हमारा x है और y है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो हम क्या करेंगे, x और x से भाग करेंगे और y को भाई से भाग करेंगे। अभी बताओ, अगर हम 3 का भाग 6 में दें, कितनी बार आएगा, कितनी बार जाएगा, बताओ। क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कर लेंगे। अभी आप मुझे बताओगे कि अगर हम 6 का भाग 3 से देंगे कितने बार, आंसर नहीं जानना मुझे, सिर्फ इतना बताओ। राकेश, पढ़ने पे ध्यान दो, टाइम पे नहीं। यहां पर कितना आएगा, 2। सबको पता है 3 का भाग 6 में दोगे 2 बार जाएगा। अभी ये x कितने बार है, 2 बार। अपॉन का मतलब क्या होता है बच्चा, अपॉन का मतलब है कटेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा होता 2 बार 2, यहाँ पर 9, तो क्या होता है, ये दोनों कट जाते। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये इसी तरह तो है, तो x से क्या होगा, x कट जाएगा, कितना x बचा, 1। तो ये आपका आंसर होगा। तो जब हम बहुपद की बात करते हैं बच्चे, तो हमें देखना होता है क्या 2 चीजें होंगी। अगर संख्या है तो हम उसको अलग कर लेंगे और जो हमारा चर है उसको अलग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा चलो ट्राई करो इसको आंसर देने की। मैम जी मुझे काम आ गया, जाना पड़ेगा। ओके बच्चा, चलो इसका आंसर दो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या करना है, संख्या एक नहीं लिखते बच्चा, गुणा किसी में भी 1 का करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। x क्यों बच्चा, एक x कहाँ गया, हमने तो नहीं काटा। देखो समझाते हैं क्या करना है, संख्या का भाग संख्या से, तो 3 का भाग 9 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 में। चर का भाग समान चर से, तो एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अभी देखो y में हमें भाग देना है y से, समान संख्या है ना, अगर हम 2 में 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। ऐसे ही अगर हम y का y बार करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। तो इसीलिए हमारा आंसर, और 1 का गुणा किसी में भी करो वही आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, 3x स्क्वायर। ओके, ये हमारा रीजन रहता है। चलिए बच्चा, फिर इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में से आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चे 1 सेकंड वेट करेंगे।